नमस्ते। आज कुछ अलग बातें करने के मूड पे आया हूं। ये फिजिक्स की एक सीरीज तो चल ही रही है अपनी, उस पे हम अलग अलग टाइप के वीडियो भेज रहे हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा कि सर ठीक है कि आपने वीडियो भेज दिया है, उसमें आपने टॉपिक बताया है, एक एक हेडिंग बताई। भैया एक एक हेडिंग जुलाई से पढ़ाई गई है। एक एक हेडिंग के लिए जितना समय चाहिए उतना तुम मोबाइल पे दो, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। एक एक हेडिंग तुम्हें तैयार करनी है, और अब अगर तैयार नहीं किए हो तो अब कोई टीचर नहीं तैयार कराएगा। उसको तैयार करने के लिए आपको कुछ चीजें खुद से स्वतः तैयार करनी पड़ेगी। दो स्टूडेंट्स की बात करता हूं। ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ठीक है, मिस्टर ए के पास एक टाइम टेबल बनाया, मान लेते हैं। इसी तरह मेरे जैसे किसी टीचर से प्रभावित होकर उसके मन में भी पढ़ने का ख्याल आया, या बोर्ड एग्जाम नजदीक है इसलिए उसने उस तरह से ध्यान देकर अपना टाइम टेबल बनाया। मिस्टर बी के पास कोई टाइम टेबल नहीं है, बट वो डेली 1 आवर पढ़ते हैं। चलो 2 पकड़ लो, डेली 2 घंटे पढ़ते हैं। ए और बी में से कौन सा टॉप करेगा? वीडियो को 1 सेकंड के लिए यहां पर रोक दीजिए, सोचिए कि इनमें से कौन टॉप करेगा। क्या आपका आंसर ए है? हो सकता है, बिकॉज उसके पास एक अच्छा टाइम टेबल है जिसको अगर वो फॉलो करे तो टॉप कर सकता है। क्या आपका आंसर बी है? क्योंकि टाइम टेबल नहीं है लेकिन वो रोज पढ़ रहा है। आंसर सोच लिया? चलिए मैं आंसर देता हूं। इन दोनों में से कोई भी टॉप नहीं करेगा। पहली चीज तो ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपके पास टाइम टेबल हो, आप रोज टाइम टेबल बनाएंगे और रोज उसमें गड़बड़ियां उत्पन्न होंगी। आपने उसमें डाल दिया शाम को 6 से 7 मुझे फिजिक्स पढ़नी है, शाम को 6 बजे ही आपके परम मित्र प्रकट हो जाएंगे, उन्हें कहीं से आकाशवाणी हो जाएगी कि आज तुम पढ़ने वाले हो, और वो आपके घर मोटरसाइकिल लेकर साइकिल लेकर पहुंच जाएंगे और कहेंगे 12 दिन से नहीं टहले, यार चल यार घूमते। ये तो ऐसे जाने कितने टाइम टेबल एग्जाम टाइम पे बनते हैं, मिट दिया। मिस्टर बी टॉप करेंगे। अब मिस्टर बी अच्छे नंबर तो ला सकते हैं, ठीक है, स्कोर टॉप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रास्ता तो सही है इनका, बट इन्हें खुद नहीं पता कि क्या ये उस रास्ते में पहुंच पाएंगे। जैसे तुमको यहां से यहां तक पहुंचना है, ये 100 मीटर है और तुमको 10 सेकेंड में पहुंचना है, तो तुम्हारी चाल कितनी होनी चाहिए? भाग दे दो, दूरी बटा समय, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर तुमने कभी चाल का अंदाजा ही नहीं लगाया तो क्या होगा? 1 2 3 4 कुछ भी चलते रहोगे, यहां तक समय पे नहीं पहुंच पाओगे। किसी के मन में आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है कि मान लो मैं 10 से तेज चलने लगा, तो भाई मेरे तू 1 पे नहीं चल पा रहा है तू 10 से तेज चलेगा। ठीक, तुझे पता ही नहीं है कि कितना पढ़ना है, तुझे पता ही नहीं है कि आज तेरे पास सिलेबस क्या है। रोज मॉर्निंग में आपको पता होना चाहिए कि आज जब मैं रात को सोने जाऊंगा तो मेरे कितने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, मेरे कितने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के। या मेरा हफ्ते भर में इतना सिलेबस कंप्लीट होगा, 2 हफ्ते में इतना, 3 हफ्ते में इतना, 4 हफ्ते में इतना, डेढ़ महीने में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। वो रास्ता है, आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है, टाइम टेबल डिसाइड करना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल इज अ वेरी गुड थिंग, बट सिर्फ बनाना नहीं है। ए बन के नहीं रह जाना, बी बन के नहीं रह जाना। टॉप करेंगे मिस्टर सी, जो इन दोनों का कंबो होंगे, जो डेली पढ़ रहे होंगे, जिनके पास प्रॉपर टाइम टेबल होगा, जो
उनके सिलेबस के डेडिकेटेड होगा, डेडिकेशन होगा, जिसमें जो रोज उसमें रेगुलरिटी के साथ पढ़ रहे होंगे कि मुझे आज रात को 2 दिन में इतना खत्म करना है, सो खत्म करना है। अब थोड़ी देर के लिए इन सारी बातों को, थोड़ा सा वीडियो 2 मिनट 4 मिनट का लंबा हो जाएगा, तो अगर सुन सको तो सुन लेना। मैं चाहूँ तो छोटे छोटे करके भी डाल सकता हूँ, बट अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो तुमको कोई नहीं सुना सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि आपने एक टाइम टेबल बना लिया। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर जी एक टाइम टेबल बना के दे दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा, भैया सब कुछ मैं ही कर दूंगा, तेरी बोर्ड परीक्षा भी मैं ही ना दे दूं। टाइम टेबल तुम्हें बनाना है, याद रखना 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 नहीं, तुम्हें टाइम टेबल बनाना है। आज के दिन 1 घंटे फिजिक्स, इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। 3 दिन में फिजिक्स के 8 टॉपिक, 3 दिन में केमिस्ट्री के 8 टॉपिक, 3 दिन में मैथ्स के 8 टॉपिक, 3 दिन में बायोलॉजी के 8 टॉपिक, 3 दिन में हिंदी के 8 टॉपिक। इस तरह से आपको टाइम टेबल कंप्लीट करना है, ठीक। उसमें अगर तुमने 5 से 6, 6 से 7 गुजर दिया, तो तुम्हारा जो दोस्त है वो जिसके साथ तुम रोज घुमा करते हो, समोसा पार्टी करते हो, ठीक है, यहाँ वहां चक्कर लगाते हो, वही तुम्हें बर्बाद करेगा। इस वक्त तुम्हें तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं चाहिए, इस वक्त तुम्हें एक गुड स्टूडेंट एज ए फ्रेंड चाहिए, ठीक, जिसके साथ तुम टॉपिक डिस्कस कर सको, ठीक है, जिसके साथ तुम पढ़ाई डिस्कस कर सको। बहुत सारी बातें इनसे डिस्कस होती हैं। 1-2 महीने के लिए होल्ड पे डाल दो, लड़ाई नहीं करना इनसे, परीक्षा हो जाए, तुम तो मेरे मित्र हो ही, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, है ना। 2-4 महीने के लिए इनके साथ हो, जो भी आपको पता हो, जिसके साथ तुम पढ़ाई डिस्कस कर सको। अगर ऐसा कोई नहीं है, मोबाइल है, उस पर आप टॉपिक डिस्कस कीजिए, मैं नहीं, मोबाइल इतनी। चलो आगे देखते हैं। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज असल में डिस्कस करने के मूड में हूं, ठीक। पढ़ना कैसे है अपना, आपको पढ़ने के लिए अपना एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू स्टडी रखना है, पढ़ाई के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि आपको पढ़ाई अपनी चेयर पर करनी है। चेयर नहीं है तो कोई एक पाटा ले लो, ठीक है, जमीन पे बिछा लो, पाटा रख लो, उस पे बैठ के पढ़ो, ठीक है। तो अगर या तो चेयर नहीं है तो कोई एक पाटा, बेड पर पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक। पॉइंट नंबर 1। अब सपोज दैट ये समझ गए हम कि कहां पढ़ना है, स्थान आपका रोज का पढ़ने वाला फिक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आदत रहेगी, जैसे आप उस जगह पर बैठेंगे तो आपको याद आएगा यार यहां बैठ के तुम पढ़ता हूं, उस जगह पर कोई और काम नहीं करना, केवल पढ़ना है। यहां बैठ के पढ़ता हूं, और बैठोगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो स्थान तुम्हें खुद से पढ़ाने लगेगा, क्योंकि पुरानी यादें तुम्हारी जुड़ जाएंगी ना। किसी ऐसी जगह बैठ जाओगे जहां बैठ के तुम गप मारते हो, तो वहां बैठ के देखना, वहां केवल गप मारने का ही मन करेगा, ठीक है। सो एक तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको कहां पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप किसी युद्ध में जा रहे हैं तो हथियार पहले जुटाएंगे, दुश्मन के आने के बाद नहीं कहोगे रुक जा भाई बंदूक ले आऊं, रुक जा भाई मेरे कुल्हाड़ी तो छूटे गई, रुक जा भाई, वो ना रुकेगा, वो मारेगा, खचा चला जाएगा। तो अगर तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर तुमने सोचा है कि मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना चाहता हूं, मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना चाहता हूं, तो आपको फिजिक्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, बुक, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, रफ, पेन,
ठीक है। और भी जो चीजें तुम फिजिक्स से रिलेटेड में यूज करना चाहते हो, ठीक है, जैसे पेन पटरी वगैरह जो भी है, वो सारी चीजें एक साथ रख कर, जितना सिलेबस है सब रख कर, तब आपको फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। ऐसा ना हो कि 5 मिनट बाद तुम्हें याद आया कॉपी तो वहां रखी है, 2 मिनट बाद वो तो वहां रखा है, 3 मिनट बाद आया वो वहां रखा है। ठीक, सब रखने के बाद भी आपको आधे घंटे के बाद, हाफ आवर, 1 से आधे घंटे के बाद एक 2 मिनट का ब्रेक लेना है। 2 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक में क्या करोगे? ब्रेक में क्या करोगे? पहली चीज तो हर आधे घंटे 1 गिलास पानी, 1 बोतल वाटर, 1 बोतल पानी आपको अपने पास रखना है। ये 2 मिनट का ब्रेक आपको लेना है, इसमें पानी के लिए नहीं, पानी वाले सब चलता रहेगा साथ में। ठीक है, आपको 2 मिनट पर 2 मिनट के लिए ऐसे ही टहल लेना है अपने रूम में, ऐसे ही टहल लेना है। ठीक है, चाहो तो गाना नहीं, तुम गाना ना सुनोगे तो तुम बर्बाद हो जाते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के अगर फिजिक्स के सवाल करने की आदत है सो अलग बात हो गई। तो आपको ये ध्यान देना है। नोट्स 2-3 तरह की हो सकती हैं, एक आपके कॉलेज की, एक आपकी कोचिंग की, ठीक है, एक हो सकता है आपने अलग से कहीं यूट्यूब वगैरह से कहीं बनाई हुई है पर्सनल नोट्स आपकी। ठीक, ये सारी नोट्स आपको लेके चलनी है। इनमें प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 डाल देनी है। ठीक है, तुम किसी को भी 1, 2, 3 डाल सकते हो। मतलब मेन सिलेबस तुम किससे तैयार कर रहे हो? कोचिंग से, पर्सनल वाले से, स्कूल वाले से, उसको नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। नंबर 1 सबसे पहले आपको नंबर 1 वाली नोट्स तैयार करनी है, फिर नंबर 2 वाले पे कम बचेगा, नंबर 3 पे तो लगभग बचेगा ही नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस तरह से तैयार करनी है। और जो भी आपका मतलब है कि 2 दिन में मुझे एक चैप्टर तैयार करना है, तो 2 दिन के बाद रात को एक बार चेक करना है कि तुमने पहले से लिख लो। जैसे मान लो आज सोमवार है या आज मंगलवार है, तो आपने आज सुबह चले या एक दिन रात को पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिजिक्स की सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी वाला चैप्टर तैयार करना है। तो अब 2 दिन में तैयार करना है। आपने अपने को 2 दिन दिया, दूसरे दिन रात को एक बार चेक करो कि जो मैंने लिखा था वो तैयार हो गया कि नहीं। अगर नहीं तैयार हुआ है तो इट्स योर पार्ट, गलती है नहीं तो गलती सुधारनी पड़ेगी। क्या करोगे? तब तक नहीं सोना है जब तक वो तैयार ना हो जाए। जब वो तैयार हो जाए गो टू योर स्लीप। थैंक यू। ठीक है, सो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन चलिए इतने पर ही अमल कर लेंगे अगर तो काफी उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते।